सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था। पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को
शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। अभी क्या चेक किया सर, मोबाइल दूसरा आपने? क्या बात पूछते हो? ये सरकारें फोन टेप करती हैं और देखिए सरकार से क्या गलती हुई। पुष्पराज जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे, इत्र वाले कहे, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है।